आप सभी को जय श्री राम। स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि यमुना अथॉरिटी की एयरपोर्ट का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है और दूसरे चरण के लिए जमीन अधिग्रहण का कार्य भी चल रहा है। इसी जमीन अधिग्रहण में लगभग 6 गांव ऐसे हैं जिनका जो दूसरा चरण है उस फेज में मेजर रूप से उनका योगदान है और वो मुख्य रूप से उसमें शामिल किए जाने चाहिए, क्योंकि प्रथम कार्य की शुरुआत ही उनसे होनी है। ये गांव एयरपोर्ट की जो रनवे है उससे बिल्कुल लगे हुए गांव हैं। एयरपोर्ट की जो मुख्य जो निर्माणाधीन चीजें हैं उनसे सटे हुए हैं। तो इन गांवों को 15 मई तक का समय दिया गया है, क्योंकि इन गांवों में मुआवजा बढ़ चुका है। लगभग 90% जो लोग हैं वो वहां पर कंपनसेशन ले चुके हैं अपनी जमीनों का, अपने प्लॉट्स का, जो भी उनको मिलना है। 10% ऐसे लोग हैं जिनको मुआवजा मिलना अभी बाकी है। तो उनके लिए अथॉरिटी ने 15 मई तक का समय दिया है कि आप अपना 15 मई तक जो मुआवजा है वो उसको ट्रेजरी में से उठा लें, उसको ले लें, रिसीव कर लें। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि यमुना अथॉरिटी यहाँ पर लगातार कार्य कर रही है। जैसे दयानतपुर है, बीरमपुर है, मुडरे है, रनेरा है, करौली बांगर है, ये ऐसे गांव हैं जिन गांव पर मुख्य रूप से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अगर मैं बात करूं दयानतपुर की, तो आप कभी जब एक्सप्रेसवे पर गए हैं, जब आप यमुना एक्सप्रेसवे पर गए तो आपने देखा होगा कि एक बीच लगभग 2C 3CA एग्जिट जो है हमारे सेक्टर 18-20 वाले, इनको पार करने के बाद जब आप जेवर की तरफ चलेंगे तो आप देखेंगे कि जेवर के मेन टोल से पहले एक कट है लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब वहां निर्माण हो रहा है। दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेसवे है आपका, उसको कनेक्ट किया जा रहा है आपका यमुना एक्सप्रेसवे से, और उसी के साथ साथ यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ा जा रहा है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो फ्लाईओवर बन रहा है वो आपका दयानतपुर गांव के ऊपर से होता हुआ जा रहा है। यानी कि दयानतपुर गांव के अगर हम उसकी विलेज की स्थिति देखें तो उसके लगभग 20 से 30% एरिया को वो कवर्ड कर रहा है फ्लाईओवर। तो ये मेजर प्रोजेक्ट उन गांव के आसपास चल रहे हैं। उन गांवों के आसपास की जो सबसे फायदा क्या है कि देखो, सबसे जो इन्वेस्टर्स के लिए क्या फायदा है कि अगर वहां कोई परचेज करता है, वहां पे आबादी की कोई लैंड परचेज करता है, हालांकि अभी गांव को उठने की उम्मीद है कि गांव वहां से शिफ्ट किया जाएगा। स्पेशली दयानतपुर की मैं बात कर रहा हूँ या अन्य गांव की अभी बात नहीं कर रहा हूँ। तो गांव को शिफ्टिंग करने का प्लान बन रहा है। तो वहां पे तो आबादी लेने का कोई आपको फायदा अभी है नहीं, लेकिन हाँ उसके आसपास के और भी जो गांव हैं वहां पर आप आबादी की लैंड ले सकते हैं। वहां पर आप किसान कोटा में जा सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टाइम में आपको बहुत अच्छा रिटर्न वो देकर जाएगा। ठीक है। उसी के साथ साथ आप अगर आबादी की कोई बची हुई बड़ी लैंड पैच मिल जाए, जैसे आपको 1 बीघे मिल गई, 2 बीघे मिल गई, या छोटे प्लॉट भी लेंगे तो भी आने वाले टाइम में रेंटल इनकम के बहुत अच्छे सोर्स आपके लिए हो सकते हैं। ठीक है। ये रही प्रॉफिट की बात। दूसरी गांव वालों की बात है कि गांव वालों को अगर कोई नीड नहीं है तो अपनी चीजें ना बेचे, क्योंकि आने वाले टाइम में वो बहुत अच्छा रिटर्न आपको देकर जाएंगे, या आपके बच्चे, आपकी जो भी फैमिली है वो अच्छा सर्वाइव वहां पर करेगी। अगर आप किसी भी चीज में थोड़ा सा भी दिमाग लगा ले, थोड़ा सा भी रिसर्च देख ले, आगे पीछे की चीजें आप अगर समझ ले, तो आपको एक भविष्य के तौर पे, मैं कहता हूँ भविष्य का मतलब ये नहीं रहा कि आप 100 साल की सोचे, आप 50 साल की, आप मैक्स टू मैक्स सोचे 5 से 10 साल की चीजें। 5 से 10 साल के इस टेन्योर में आपको इतनी चीजें बदलाव दिखाई देंगी, आपको आपके आसपास की इकोनॉमी में इतनी ग्रोथ देखने को मिलेगी कि आपने कभी अब से 30-40 साल पहले नहीं देखी हुई। जेवर एयरपोर्ट यानी कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आने से यहाँ की जो सराउंडिंग प्रॉपर्टी है वो काफी ज्यादा महंगी हुई है। 300 मीटर के प्लॉटों में काफी ज्यादा ग्रोथ आया है, छोटे प्लॉटों में तो ऑलमोस्ट ग्रोथ हो ही चुका है, बहुत ब्रॉड लेवल पर ग्रोथ वहां पर चल रहा है। आप लोग अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कहते हैं ना कि ये बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। देखो, हम हर बार कहते हैं कि बहुत सही टाइम है, सही टाइम है। तो सही टाइम कहने का मतलब हमारा क्या है कि भैया अभी भी लेट नहीं हुए हो। आप ये नहीं कि आपने अगर कोई चीज आज परचेज नहीं करी या आप अब, तो आपको दिक्कत हो जाए, ऐसा। साथियों, एक ऐसा टाइम चल रहा है कि अगर आप आज ले लेंगे ना, तो एक टाइम बाद, एक समय के अंतराल के बाद आपको वो उतना रिटर्न मिलेगा जो आपने किसी और इन्वेस्टमेंट से नहीं आपको मिला होगा। यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका जनरल 24 मीटर की फेसिंग का प्लॉट आज की डेट में 3.5 करोड़ रुपए का है। इतनी की तो आवाजें आने लगी हैं, लोग बोलने लगे, लेकिन तब भी वो व्यक्ति नहीं दे रहे हैं। तो आप सोचिए कि वो लोग किस सोच के साथ बैठे कि कहां तक जाएगा, यानी कि इसका रेट बहुत ज्यादा हाइक जाएगा एक समय के बाद। आप समय का इंतजार करें। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है इतनी बुद्धिमत्तापूर्ण होगी कि आपको कोई ये नहीं कहेगा कि यार आपने जंगल में जाके लिया है। सन 2009 में 4750 जब प्लॉट आए थे ना, तो लोगों को बुला बुला के फॉर्म भरवाने पड़ रहे थे। एक परिवार में से अगर 10 लोगों ने भरा है तो 9 के प्लॉट निकल रहे थे। ये वो टाइम था जब जंगल था, जब लोग आ नहीं रहे थे। लेकिन वही लोग जिन्होंने जंगल में लिया है ना, उन लोगों के आज 5-5 प्लॉट है।
जब हमारे पास कॉल्स आती है उनकी कि सर मेरा ओ पॉकेट में एक ये लिख लीजिए 24 मीटर, सर मेरा एम पॉकेट में एक 45 मीटर पे है, सर मेरा 7A में एक 24 मीटर की फेसिंग का है। तो जब उन लोगों की मैंने सर कितने प्लॉट है आपके, कि भाई साहब मैंने 10 के भराए थे, 9 के निकल गए और सभी अपने भैया चाचा ताऊ फूफे ये सब इनके। तो ये एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट उनका रहा। उन लोगों को आज उनसे पूछिए, अगर आपके आपके आप ओनर्स हैं वहां के और आपके आजू बाजू कोई हैं, तो आप उनसे पूछिए कि आपने सर जो लिया था किस तरीके से फॉर्म भरे थे। अब इतनी मारा मारी है क्योंकि अब अवेयरनेस ज्यादा हो गई। उस टाइम पे कोई भी, जैसे अब हम आपको सूचना प्रदान कर रहे हैं, पहले कोई भी ऐसी सूचना नहीं थी, कोई भी व्यक्ति वहां इस तरीके की वीडियोस नहीं बनाते थे, कोई भी इंफॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंचती थी। अथॉरिटी भी इश्तेहार निकालती थी तो न्यूज़पेपर में निकालती थी। अब तो इतना आईटी के माध्यम से आपको इंफॉर्मेशन जा रही है कि आप इवन अपने घर बैठे बैठे बुंदेलखंड की अथॉरिटी, नोएडा की, ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर, मथुरा, जिन कहाँ की अथॉरिटी के बारे में आप जान सकते हैं। और हमारा भी वीडियो बनाने का यही उद्देश्य होता है कि आपको बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करा सके। ये नहीं है कि सिर्फ एक सतही जानकारी दे दी, सरफेसिंग की चीजें आपको बता दी। अगर आप ईडा में इन्वेस्ट करते हैं ना, आप आने वाले समय को संवार सकते हैं। मैं ईडा के बारे में इतना आश्वस्त हूं कि हाँ, जब ये बिल्डिंग्स, ये घर, ये फैक्ट्री, ये एयरपोर्ट, पोर्ट टैक्सी, मेट्रो, फिल्म सिटी, ये सब चल जाएंगी ना, मैं कहता हूँ दोस्त एलए जाने की जरूरत नहीं है। लॉस एंजलिस, डिज्नीलैंड जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पर हैं। आपको कहीं घूमने की जरूरत नहीं होगी। मतलब घर से निकलते ही आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं ट्रैफिक को पार करके मेरे को डीएलएफ जाना है, मेरे को यार आज वैदिक पार्क जाना है, मेरे को आज यार मसूरी। देखो, पहाड़ों की रानी उनको तो कोई नहीं छीन सकता है। मतलब जो नेचर ने बनाई है उसकी तो कंपैरिजन जो मैन मेड है वो कभी नहीं कर सकते, हम लोग कभी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हम एक ऐसी चीजें दे सकते हैं कि जो वाकई में हमें कहीं नहीं मिलेगी। तो यमुना जो है, यमुना खुद बोलता है भैया, ईडा द फ्यूचर इज हियर। तो जो कह रहा है वो चरितार्थ हो रही। तो आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। हमारे पास इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप रेजिडेंशियल प्लॉट में जा सकते हैं, आप किसान कोटा जा सकते हैं, आप एग्रीकल्चर लैंड ले सकते हैं, आप फार्मिंग लैंड ले सकते हैं, आप यहाँ आसपास फार्म हाउस के लिए ले सकते हैं। इवन अगर हम ग्रेटर नोएडा में आए, रेडी टू मूव आपको चीजें चाहिए, तो हम आपके लिए विला हमारे पास अवेलेबल है, खुद की फ्लैट अवेलेबल है। यानी कि मार्केट में कोई भी बिल्डर अगर आपको कोई फ्लैट आपको दे रहा है ना सेम साइज का, 50 लाख, 55 लाख, 60 लाख रुपए में, 70 लाख रुपए में, हम आपको वही उसके आधे में दे देंगे। वो क्योंकि वो हमारा प्रोजेक्ट है, हमें पता है उसकी कॉस्टिंग में पता, हमने कैसे चीजें लगाई हैं। और हमारा ड्रीम, मेरा मोटिव स्पेशली यही है कि सबका घर होना चाहिए। और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर देखो, ईडा में चीजें 3 करोड़, 2.5 करोड़ इस तरीके की हैं। छोटे पाएंगे तो 30 लाख, 40 लाख, लेकिन वहां बना के रहने वाली चीजें नहीं है। ग्रेटर नोएडा में भी जाओगे तो आपको 2 करोड़, 2.5 करोड़, 1.5 करोड़, छोटा प्लॉट 60 मीटर का भी ले लोगे तो 1 करोड़ तक पहुंच रहा है। वो भी बजट में नहीं है। मेरा जो अपना मोटिव है, इसी को सफल करने के लिए मैंने दादरी में, हम लोग विला बनाते हैं, छोटे छोटे विला है, 50 गज, 60 गज, 100 गज तक के। जो व्यक्ति 15 से 20 हजार, 25 हजार रुपए महीने का अर्न करता है ना, उसके लिए भी हम उसकी छत देने का वादा करते हैं। और वो वादा इसलिए करते हैं कि हम क्वालिटी मेंटेन रखते हैं। पिछले लगभग 18 से 20 सालों से हम लोग इस फील्ड में है। मतलब मेरी तो सेकंड जनरेशन है, मेरे फादर करते हैं रियल एस्टेट का ही, तो मैं सेकंड जनरेशन रियल एस्टेट हूँ। हम लोग विला पे काम करते हैं, हम लोग उनकी पॉकेट का ध्यान रखते हैं जिनके घर पे छत नहीं होती है, जिनके खुद की छत नहीं है, किराए के मकान में रहते हैं। क्योंकि किराए पे रहने का दर्द जिस भी व्यक्ति, जो पुराने व्यक्ति होंगे ना, उन्होंने झेला होगा कि कैसे मकान मालिक हर दूसरे दिन किराया आता हुआ लगता है कि अब महीना गया, अब महीना आया। और किस तरीके से आप उस मकान में कील भी नहीं ठोक सकते। वो आके आपको टोका टाकी करेगा, चाहे आपके रिलेशन रिश्तेदार आए हों, आपके कोई भी गेस्ट आए हों, उनके सामने भी बोलते हैं, क्योंकि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो ऑनरशिप है। हम चाहते हैं कि वो 25-30 हजार रुपए कमाने वाला भी ना अपना मकान लेकर रहे। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेकर हमने दादरी में छोटा मकान 50 गज का 16 से 18 लाख रुपए में हम बना के प्रॉपर देते हैं। 100 गज का जाएगा तो 30 से 35 लाख, 38 लाख के करीब में। तो एक मकान होने का ये सपना मेरा है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग ग्रेटर नोएडा में आए। ऐसे ही हमने अपने ग्रुप चूज किया कि भैया आप ऐसी चीज दो जो सब लोग ले सके। भाई ग्रेटर नोएडा में भी रहना है, लोकेशन भी अच्छी चाहिए, फैसिलिटी भी चाहिए और रेट भी वाजिब हो। तो उसी को लेकर हम लोग फ्लैट लेके आए। अगर आपको लग्जरी सेगमेंट में जाना है तो भी हमारे पास ऐसे विला है, फुल लग्जरी 3 स्टोरी के प्रॉपर विला है वो। और उसमें रूफटॉप पे अल्ट्रा लग्जरियस चीजें हमने दी है, बार, जकूजी, ओपन रूफटॉप, जो भी आप चीज चाहते हैं एक लग्जरी विला में, वो सब। आपकी कोई भी क्वेरी है, मैंने सारी चीजें आपको बता रखी है। मेरा नंबर स्क्रीन पर हमेशा मेंशन रहता है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, इवन व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा यही व्हाट्सअप नंबर है, यही कॉलिंग नंबर है। और मैं पर्सनली इसको उठाता हूँ, आपकी सारी बातें सुनता हूँ, जो बेस्ट होता है आपको देता हूँ। इवन कई बार ऐसा होता है कि व्हाट्सएप पे जो फॉरनर्स हैं उनकी
ज़्यादातर आपका नेट कॉल आती है, व्हाट्सएप कॉल आती है, क्योंकि सिंपल कॉल उन नंबर नहीं करते हैं। तो वो वॉइस रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं, वॉइस नोट भेज सकते हैं, तो मैं उसके थ्रू भी उनसे आपस में वार्तालाप चैट कर सकता हूँ। तो बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है इन्वेस्टमेंट को लेकर यमुना क्षेत्र में, ग्रेटर नोएडा में, नोएडा रीजन में, क्योंकि हमारा पूरा ग्रुप है, एक टीम है जो हम मिलकर चेन के साथ काम करते हैं, और चेन में हम पहले परख लेते हैं कि ये व्यक्ति ठीक है, क्योंकि आप आए हो मेरी गुडविल देख के, मेरी फेस वैल्यू देख के, और मेरा काम है कि मैं आपको ऐसी जगह भेजूं कि जहां मेरी गुडविल बनी रहे, मेरी गुडविल खत्म ना हो। तो कोई भी क्वेरी है आप हमें संपर्क कर सकते हैं, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपकी जो हमारी सर्विस है वो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो राधा रानी से ये कृपा करेंगे कि आपके जीवन में तमाम खुशियां हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।